बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ये वाली डायग्राम दी हुई है। इसके अंदर ये एंगल COF 150 डिग्री है। इसमें हमारे पास दो कार्ड्स हैं AB और CD, और इसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इधर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। हमारे पास हम कहेंगे इट इज़ गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि COF ये वाला एंगल 150 डिग्री है, और हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। एंगल OCF ये वाला एंगल मालूम करना है, और CFD ये वाला एंगल मालूम करना है। हमने ये दो चीज़ें मालूम करनी है। एज हमारे पास ये जो COF है, हम कहते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी इसकी ये दो साइडें इक्वल हैं, तो इनके जो है एंगल्स, ये इसकी साइड के सामने वाला अपोजिट एंगल ये है, इस साइड के सामने वाला ये है। तो इसमें हमारे पास OCF और OFC ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आएंगे, और इस तरीके से सम ऑफ टू एंगल्स, हम इसमें सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ, हम इसमें कह देते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारे पास ये एंगल इक्वल है। हम इसको अगर x कहेंगे तो ये भी x आ जाएगा। तो हमारे पास सम ऑफ टू एंगल्स, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस x। तो इस ट्रायंगल में हमने जो है इन एंगल्स की वैल्यू जो है मालूम करनी है। तो इस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल OCF में टोटल एंगल्स हैं x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, 180 माइनस 150 ये आ जाएगा 30 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो x हमारे पास जो है वो 15 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा x हमारे पास क्या है? x हमारे पास जो है वो x हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री, यानी एंगल OCF ये हमारे पास 15 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास इस डायग्राम में ये एंगल भी 15 डिग्री है, और ये ना इस लाइन के ऊपर टोटल एंगल 180 डिग्री है। इस लाइन के ऊपर टोटल एंगल 180 डिग्री है, ये बेटा उसमें 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। तो ये वाला एंगल जो है ये क्या आएगा? CFD, एंगल CFD क्या आ जाएगा? ये हम जो है 90 में से ये माइनस कर देंगे। 90, ये यहाँ तक एंगल 90 बनता है, 90 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। यानी एंगल हमारे पास नो CFD, नो CFD, हमारे पास जो एंगल CFD है वो है 90 डिग्री में से, 90 डिग्री में से हम x माइनस कर देंगे, यानी 15 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो है वो CFD एंगल जो है वो 75 डिग्री आ जाएगा। OCF हमारे पास 15 डिग्री आएगा, और CFD जो है वो 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो सर्कल्स हैं।
दोनों सर्कल का जो वो रेडियस है, रेडियस आर, यानी इसके अंदर ये पी बी रेडियस आर है और इसमें क्यू सी रेडियस आर है। दोनों सर्कल में जो रेडियस आर है वो है 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद ए बी एंड सी डी आर देयर कॉर्ड्स। ए बी और सी डी आर देयर कॉर्ड्स। और हमारे पास जो है ए बी और सी डी कॉर्ड्स हैं। मेजर ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी बेटा आपस में इक्वल हैं और दोनों 4 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। अब हमने इसमें यह है कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड, इसमें देखें सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर बाइसेक्ट्स द कार्ड। सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड, तो इस तरीके से हमारे पास जो है मेजर ए ई जो है इक्वल आ जाएगी मेजर ई बी के, और इसके अंदर मेजर सी एफ इक्वल आ जाएगी मेजर एफ डी के। यानी इसमें हमारे पास ए ई और ए बी आपस में इक्वल है, तो सी एफ और एफ डी आपस में इक्वल है। हमारे पास दिया हुआ है ए बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ए ई जो है ए ई ये यहाँ से यहाँ तक ये ए बी का हाफ है, यानी 1/2 ए बी, और ए बी बेटा हमारे पास 4 है, 4/2 ये हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और मेजर ए ई और ये आपस में इक्वल हैं, तो मेजर ई बी आल्सो 2 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमारे पास इसमें मेजर ई डी ये भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। मेजर सी एफ जो है ये 1/2 सी डी का है। सी डी 4 सेंटीमीटर है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो मेजर एफ डी भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। मेजर एफ डी सी डी ये सारे हमने मालूम कर लिए। तो इस तरह हमारे पास जो है वो रेडियस भी दिया हुआ है। हमने ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 2 सेंटीमीटर आ गया, और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कार्ड्स फ्रॉम द सेंटर। हमने इसमें जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कार्ड फ्रॉम सेंटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कार्ड फ्रॉम देयर सेंटर्स। और इसके बाद हमने हमारे पास ये बेटा रेडियस भी मालूम है, हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है सेंटर से कार्ड तक का, दोनों के अंदर को दोनों का बेटा रेडियस भी सेम है, दोनों का जो है ये बेस भी सेम है। तो इसमें हमारे पास किसी एक सर्कल में भी क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें डी हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेट डी बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें बेटा हमारे पास आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास जो है वो 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये डी स्क्वायर है। तो
9 माइनस 4 इज इक्वल टू डी स्क्र, तो डी स्क्र इज इक्वल टू 5 या डी इज इक्वल टू हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास डी जो है 2.24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें बेटा हमारे पास डिस्टेंस क्योंकि दोनों में जो है वो सेम है, हम और हमारे पास ए बी कॉर्ड भी ए बी जो कॉर्ड है वो सी डी के इक्वल है, और रेडियस दोनों के कार्ड्स और रेडियस जो हैं वो रेडियस आर इक्वल, दोनों के कार्ड भी एक जैसे हैं, दोनों के रेडियस भी एक जैसे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंटर टू बी कार्ड आर इक्वल, तो इनके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेंटर से होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी कार्ड जो है वो इक्वल है सी डी कार्ड के। इनके ये वाले कार्ड्स और ये रेडियस सेंटर से, ये वाले कार्ड और सेंटर से रेडियस ये इक्वल हैं, तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम आएगा। द शॉर्टेस्ट distances from the centers to the chord are equal. क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स। हमारे पास पी क्यू और आर एस दो कार्ड्स हैं, अब सर्कल है शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इफ हमारे पास पी क्यू जो है पी क्यू 6 सेंटीमीटर है और आर एस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, रेडियस आर जो है ये वाला रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है ए पी, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमारे पास ये जो ए यू आर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ए यू आर is a right angle triangle, is a right angle triangle AUR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमने इससे पहले ये देखें, अगर ये हमारे पास है पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर ये 80 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस तरह हमारे पास पी टी जो है, ये जो पी टी है ये आ जाएगा पी टी 1/2 पी क्यू। तो पी क्यू जो है हमारे पास पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा पी टी 3 सेंटीमीटर, और टी क्यू भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है। इसी तरह हमारे पास जो है आर एस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो आर यू जो है हमारे पास आर यू आ जाएगा 1/2 आर एस, 1/2 आर एस, यानी 1/2 आर एस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, 8 ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास आर एस 8 सेंटीमीटर था तो 4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा।
अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक है AUR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरी ATP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम दोनों के ये वाले AT और AU डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, इनको फिर प्लस कर लेंगे और हम इसमें से जो है वो हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स यानी UT TU हमने लेना है। तो हम AU और AT को निकालेंगे और फिर प्लस कर देंगे, हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें हम AUR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इस ट्रायंगल AUR में हमारे पास हाइपो का स्क्वायर यानी RA का स्क्वायर इज इक्वल टू RU का स्क्वायर प्लस AU का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये AU का स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा 25 16 प्लस AU का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास 25 माइनस 16 AU का स्क्वायर। तो AU का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 25 माइनस 16 9, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने क्योंकि AU की वैल्यू लेनी है तो AU इज इक्वल टू हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। AU हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने जो है वो ट्रायंगल लेनी है ATP। ATP is also a right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जो है वो ATP ये वाली जो ट्रायंगल है। तो इसमें हमारे पास जो है वो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो प्लस AT का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास जो है वो AP 5 का स्क्वायर है इज इक्वल टू PT 3 का स्क्वायर है प्लस AT का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AT का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 25 माइनस 9 16 आता है। तो हमारे पास ही आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 16। दो बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 80 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब बेटा हमारे पास जो है वो 84 सेंटीमीटर आ गया और AU 3 सेंटीमीटर है। तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है TU। TU किसके इक्वल है? TU है AU प्लस AT। तो बेटा AU हमने निकाला है 3 सेंटीमीटर, AT 4 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास दो जो है वो कार्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा।